अगेन वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ बुलियन अलजेब्रा। आज का टॉपिक है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है वो देखिए। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म जैसे कि अगर मेरे पास एक f(x,y) का फंक्शन है तो वो कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए तो उसे कंजक्टिव बोलेंगे। अगर x प्लस y है और इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं x कॉम्प्लीमेंट y, इसके मल्टीप्लाई में रखा हुआ है अगला टर्म x प्लस y कॉम्प्लीमेंट और इसके मल्टीप्लाई में रखा है आखिरी टर्म तो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। देखो चारों टर्म्स आपस में अलग अलग है। ये वाले में x y दोनों में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, नॉर्मल है। इसमें क्या है, एक में कॉम्प्लीमेंट, इसमें दूसरे में कॉम्प्लीमेंट, इसमें दोनों में कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से अगर चार पांच चीजें आपस में मल्टीप्लाई में आ जाती हैं तो उसे बोला जाता है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अब देखते हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कितने टर्म्स बनेंगे। जैसे पिछली बार किए थे, यहाँ पर 2 की पावर n के फॉर्म में हमेशा चलता है। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल 2 है तो 2 का पावर 2 यानी 4 चार टर्म देखो 1 2 3 4। खास बात ये क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में तो इनको एक ही टर्म गिना जाता है, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है तो इनको एक ही टर्म गिना जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स बोलती है। डिसजंक्टिव में क्या होता था, ये सब अलग अलग हो जाते थे, चार अलग अलग टर्म दिखते थे। पर यहाँ पर ये सब गिना एक ही जाता है बट दिखने में चार अलग है। ये पहला सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन और चौथा। सिंपल बोलूं चार अलग फैक्टर में डिवाइड हो जाएगा। कंजक्टिव में आप फैक्टर्स बनाते हो तो इतना आप समझ लो। अब इनको अगर मैं इसीलिए थोड़ा बड़े की बात करूं तीन के लिए, क्योंकि तीन के लिए इंपॉर्टेंट है, तीन का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीन में हम कैसे डील करेंगे। क्योंकि ये जो आज मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं वो तीन के ही हैं, 3.5 वाले लेंगे। देखते हैं x y z है। अगर इसकी बात करूं नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 2 का पावर 3 यानी 8। 8 टर्म्स कौन से होंगे वो देख लो पहले। x प्लस y प्लस z पहला टर्म तो ये। अब एक एक करके कॉम्प्लीमेंट लगाओ। देखो x कॉम्प्लीमेंट y पे कुछ नहीं, z पे कुछ नहीं। अगला x को रहने दो, y पे कॉम्प्लीमेंट, z पे कुछ भी नहीं। अब x को भी रहने दो, y को भी रहने दो, z पे लगा दो कॉम्प्लीमेंट। अब अगला टर्म क्या हो सकता है, ये अब मैं वहां से नहीं लिख रहा हूं, उसके लिख लेता हूं, काम को छोड़ो। देखो 1 2 3 4। अब क्या करो, दो दो पे कॉम्प्लीमेंट चालू करो। x पे कॉम्प्लीमेंट, y पे भी कॉम्प्लीमेंट, z पे कुछ भी नहीं। नेक्स्ट वाला हो सकता है x पे कुछ नहीं, y पे भी कॉम्प्लीमेंट और z पे भी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वाला हो सकता है x y और z किस पे कॉम्प्लीमेंट कर दें, अभी x पे हो गया, इस पे हो गया, अब y x z पे कर दो, x z। और आखिरी वाला टर्म क्या हो सकता है, x प्लस y प्लस z और तीनों पे कॉम्प्लीमेंट। ये 8 टर्म इसमें बन सकते हैं और ये 8 टर्म्स की जब 8 फैक्टर्स का से जब आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तब हम लोग इसको बोलते हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसके ऊपर आज मैं दो ऐसे क्वेश्चन उठाने वाला हूं जो दिखने में एकदम एक जैसे हैं और आप पक्का गलत कर सकते हो अगर एग्जाम में आ जाए। आपको नहीं समझ में आएगा तो गलती हो जाएगी। और दोनों एकदम हाई लेवल क्वेश्चन है। इसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट कंजक्टिव के एक बार में आने वाले हैं। आपको अलग से कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ स्टार्ट करते हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। देखो पिछली बार डिसजंक्टिव बताया था, डिसजंक्टिव वीडियो देख लेना, थोड़ा सा लिंक बनाना आसान होगा। डिसजंक्टिव के वक्त में मैंने कुछ प्रॉपर्टी का यूज किया था और बोला था कि ये कुछ प्रॉपर्टी जो आगे आएंगी। आज वो सारी प्रॉपर्टी हम लेने वाले हैं। दो क्वेश्चन है, दोनों एक नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन। पहले इसको देखते हैं, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया है x y कॉम्प्लीमेंट डॉट x z का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है वो खुलेगा। होल कॉम्प्लीमेंट खुलेगा तो कैसे खुलेगा ये बात समझो। अगर कहीं पे x प्लस y का होल कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा तो ये कैसे खुलेगा, x पे कॉम्प्लीमेंट जाएगा प्लस का कॉम्प्लीमेंट, प्लस का कॉम्प्लीमेंट, प्लस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है डॉट, और y का भी कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा इस तरीके से। और इसी चीज को अगर मैं उल्टा बोलूं तो x y का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x कॉम्प्लीमेंट। यहां बीच में डॉट लगा है, डॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है प्लस और y कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे ये प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, ठीक है। और नेक्स्ट हम एक और चीज यूज कर सकते हैं, अभी नहीं करें शायद, x कॉम्प्लीमेंट 0 के बराबर होता है। ये हम आगे देखेंगे कुछ। और एक प्रॉपर्टी और बता दे रहे हैं, बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बात ध्यान सुनना। अगर कहीं पर लिखा है मान लो a प्लस बी सी, तो आप इसको चेंज कर लेना खुद से, a प्लस बी इंटू में a प्लस सी, ये आपको चेंज करना आना चाहिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो यूज पड़ेगी और इनके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकते, कोई भी कंजक्टिव का नहीं हो सकता। नाउ लेट्स स्टार्ट। इस वाले को पूरे को खोलेंगे तो कैसे कटेगा, एक टर्म हमारे पास ये और एक दूसरा टर्म ये टर्म को पहले करते हैं, कॉम्प्लीमेंट चढ़ा तो x y का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या आएगा डॉट का कॉम्प्लीमेंट, और क्या आएगा x z का कॉम्प्लीमेंट, और क्या आएगा x कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, डॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट क्या होने वाला है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट खुलेगा, x का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ बीच में क्या होगा डॉट, डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस,
y का कॉम्प्लीमेंट। इधर तक समझ में आया? इस वाले को देखो x का कॉम्प्लीमेंट आएगा सबसे पहले, प्लस में x का कॉम्प्लीमेंट, ये ब्रैकेट में देता हूं मैं, और यहाँ डॉट है, डॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? प्लस z का हो जाएगा z कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ x कॉम्प्लीमेंट। ब्रैकेट को सारे हटा देते, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट प्लस z प्लस x कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट। चाहे भाई 3 बार x कॉम्प्लीमेंट 40 बार लिखो, चाहे 1000 बार लिखो x कॉम्प्लीमेंट, एक ही चीज है ना, प्लस में लिखिए, हट जाएगी, एक ही बार लिखाई जाएगी। तो इसको एक बार लिख लिए x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज डन आई थिंक। अच्छा एक मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ y कॉम्प्लीमेंट था तो यहाँ y कॉम्प्लीमेंट आता, और कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट यहाँ डबल कॉम्प्लीमेंट लगता है, और डबल कॉम्प्लीमेंट यानी वही होता है। इसके लिए एक प्रॉपर्टी और होती है कि a का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो a के बराबर होगा, वो यहाँ पे होना था, वैसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। तो फाइनल आंसर है x कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस z कॉम्प्लीमेंट, ये इस वाला क्वेश्चन। अब इसके जैसा हुआ एक क्वेश्चन और है, जहां पर यहाँ डॉट की जगह उनने बस प्लस लगा दिया है, और देखो कहानी कैसे पलट जाती है, बड़े ध्यान से देखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अभी मेरे को क्या है कि इनकी कुछ की जरूरत तो पड़ने वाली है, तो चलो देखते हैं, पहले मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन है, नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले वही चीज, क्योंकि दो टर्म है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, होल कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले अलग अलग कर लो। पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट x y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस का कॉम्प्लीमेंट x z का कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने बताया z प्लस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट होता है, तो ये चीज हटके डॉट बनने वाली है, और इधर के कॉम्प्लीमेंट भी खुलने वाले हैं। इधर कॉम्प्लीमेंट कैसे खुलेंगे आप बताओगे कि a प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, मैं वहां बताना भूल गया था, ऐसे हर स्टेप में बताना है। ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट, तो ये खुलेगा ये आ गया x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y। अब y क्यों आया, वही रीजन, a का कॉम्प्लीमेंट a के बराबर होगा, y का कॉम्प्लीमेंट y के बराबर होगा, प्लस का कॉम्प्लीमेंट होता है डॉट, तो ये ब्रैकेट लग गया। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है x का कॉम्प्लीमेंट बैठा हुआ, तो ये आ गया। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से अगर देखो तो x कॉम्प्लीमेंट y x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट सेम है, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हो सकती है a प्लस बी इंटू में a प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी सी के बराबर है, ये अपन यूज कर सकते हैं। तो बदल देते हैं इसको पहले, तो इसको बदला तो क्या बनेगा, x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y z कॉम्प्लीमेंट और प्लस में x कॉम्प्लीमेंट। इसको थोड़ा और सिंपल रख दो तो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y z कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट, दो बार x कॉम्प्लीमेंट आ रहा है इसलिए एक ही बार लिखेंगे x कॉम्प्लीमेंट प्लस y z कॉम्प्लीमेंट। ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने का सीधे आपको जो कॉन्सेप्ट आता है, आपको वो कॉन्सेप्ट बस लगा देना है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई अब इसको बदलना है प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट के फॉर्म में बदलने के लिए आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। अब क्या होती है वो समझो। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें पता होना चाहिए कि x और x कॉम्प्लीमेंट का अगर हम इंटू कर रहे हैं तो वो चीज 0 के बराबर होती है, तो हम यहाँ पर अपने आप 0 अपने से ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग लिख के सकते हैं, वो देखो x कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 एक पूरे लाइन में आ गया, और 0 इतना पेंडिंग जरूरत नहीं है, सॉरी ये तो मेरी रीडिंग नहीं है। आप इसी को डायरेक्टली दो हिस्सों में बांट सकते हो। पहले जो बांट सकते हो वो बांट दो, पहले इसको बांटेंगे अपन। बांटेंगे कैसे वो समझो कि यहाँ पर फिर से वो प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली। तो कैसे लिखेंगे कि a प्लस बी सी जो होता है वो होता है a प्लस बी इंटू में a प्लस सी। पहले इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में बांट देते हैं, तो आइए बताइए तो क्या दिखेगा, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिखेगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। अब गलती से इसको वापस ये मत लिख देना कि अरे अरे प्रॉपर्टी याद है तो यूज कर लेते, ऐसे नहीं करना बेटा। अभी ये अपने पास आ चुका है, अब इसके बाद बस फाइनल स्टेप में आ चुके हैं। आपका काम था प्रोडक्ट में बदलना, देखो प्रोडक्ट में बदल चुका है, बस कमी किस किस चीज की वो देखो। इसके पास x है y है z नहीं है, तो आप खुद से z इंट्रोड्यूस करोगे, x प्लस y प्लस 0 लेके, और इस 0 को रिप्लेस कर दोगे आगे z से। इसमें y की कमी है तो y के लिए y की जगह पे 0 रख दो और बस रिप्लेस कर दे। अब यहाँ पे यूज कर देंगे सीधे कि z कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 और y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पुट कर दो और आंसर ले आओ। चलो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस z कॉम्प्लीमेंट, दूसरे ब्रैकेट में x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। अब बस इनको अलग कर लो। अलग कहां से करोगे, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी लगा दो,
एक बार ये प्रॉपर्टी इस पे लगेगी तो कैसे होगा, देखो ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये एज इट इज बैठा रहेगा। ये बी और सी का कर रहा है, एक बार पहले बी वाला लिखोगे पहले ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में फिर से ये पूरा ए का काम x कॉम्प्लीमेंट y, ए का काम खत्म। अब ये c है तो z कॉम्प्लीमेंट। अब इस वाले में देखो इसमें भी सेम, ये पूरा x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट a का काम कर रहा है और ये हमारा bc का काम कर रहा है। दो से बढ़ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y z कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से x y कॉम्प्लीमेंट x प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस z का कॉम्प्लीमेंट, और ये चार टर्म में हमारा आंसर आएगा। तो टोटल आखिरी वाला जो क्वेश्चन था उसका ये वाला कंजक्टिव फॉर्म का चार डिफरेंट फैक्टर्स में हमारा आंसर आएगा, और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। ये हमारे कुछ दो क्वेश्चन थे। आई होप कंजक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, मैं एक और वीडियो बना के आपके साथ कोई और तरीके के साथ प्रेजेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ।